आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर रविवार को धुर्की थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर रत्न कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर अंचल अधिकारी सीओ जुल्फिकार अंसारी, थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रसाद यादव समेत कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व आम नागरिक मौजूद थे। बैठक में मुहर्रम पर्व को शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की बात कही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर रत्न कुमार सिंह ने कहा, धुर्की प्रखंड की गंगाजमुनी तहजीब की मिसाल हमेशा कायम रही है। मुहर्रम एक पवित्र पर्व है जिसे शांतिपूर्वक और अनुशासन के साथ मनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री से बचें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग और मुस्तैद है। थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बैठक में उपस्थित लोगों से कहा, मुहर्रम का महीना सब्र, बलिदान और मानवता की मिसाल है। सभी ताजिया जुलूस समयबद्ध तरीके से और निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएं। माननीय न्यायालय के आदेश पर डीजे पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह या गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी धर्मों के लोग आपसी सद्भाव के साथ पर्व मनाएं। किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस से तुरंत संपर्क करें, हम हर संभव मदद करेंगे। सीओ जुल्फिकार अंसारी ने कहा, मुहर्रम पर्व हमें त्याग, बलिदान और भाईचारे की सीख देता है। 6 जुलाई को रोज़े आशूरा मनाया जाएगा, जो इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक पवित्र दिन है। हम सभी को मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए। किसी भी समुदाय के प्रति अमर्यादित भाषा या उकसाने वाले कृत्य से बचना जरूरी है ताकि शांति बनी रहे। प्रशासन और पुलिस जनता के साथ खड़ा है। बैठक में तय हुआ कि मुहर्रम पर्व के दौरान सभी संवेदनशील स्थानों और चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। किसी भी जुलूस के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। इस अवसर पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान ने कहा, मुहर्रम पर्व इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। यह महीना नफरत नहीं, इंसानियत और भाईचारे की सीख देता है। सभी लोग इसे शांतिपूर्वक मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में मौजूद अन्य प्रमुख लोगों में विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव, मोबीन अंसारी, मुखिया महबूब अंसारी, कमलेश कुमार सिंह गौंड, कलाम अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, शैलेश यादव, कुद्दुस अंसारी, इकलाक अंसारी समेत कई समाज सेवी व गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस्तकबाल करते हैं और सबको त्योहार करते हैं। ये मेरा तीसरा मुहर्रम त्योहार है जो मैं आपके थाने क्षेत्र में देखने जा रहा हूँ। लास्ट 2 साल में, इससे 2023 में भी मैं मुहर्रम में था, 24 में भी रहा और संजोग से 25वां में हम देख रहे हैं। तो जो आपका इतिहास है, हमने जो अपना अभिलेख देखा है, आज तक धुर्की और सगमा प्रखंड में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात नहीं रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने इतिहास को कायम रखेंगे। जहां तक छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो तो हल होती रहेंगी, बट उसको कोई इशू देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा पहल करते हुए देखे कि दोनों पक्षों ने बहुत अच्छे ढंग से आप मुहर्रम को मनाने के लिए सहमति दिए हैं और इसको आप लोग कायम रखिए। जहाँ तक जैसे थाना प्रभारी बताए कि जैसे डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, आप लाउड स्पीकर का यूज करिए। जहाँ तक सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई भी बात आती है तो इमीडिएट उसका मैंने सूचना दिया जाए पुलिस को, संबंधित पदाधिकारी को, न कि उसको मैसेज करके दूसरे को, मुखिया जी को बीडीसी भेज रहे हैं, गाँव वाले को भेज रहे हैं। मैंने आप अगर उसको वायरल करिएगा तो आप भी उसने जिम्मेवार हो जाएगा। कृपया सोशल मीडिया पर खासकर मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा कि उस पर पूरी नज़र हमारा मॉनिटरिंग सेल एसपी साहब के यहाँ से गाइड कर रहा है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे लास्ट दशहरा में भी यहाँ से 2 बच्चों पर कुछ कार्रवाई हुई। इससे जो भी गलती करिएगा तो उस पर पुलिस
एकदम माइन्यूटली नज़र रखी हुई है। और ये त्यौहार को जिसे हर साल मनाए हैं उसी ढंग से मनाइए। चलिए धन्यवाद। करता है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव मोहल्ले में कोई भी अगर शिकायत है, कोई विवाद हो, तो आप लोग सबसे पहले हम सभी को उसकी सूचना दें ताकि समय पर उसका हम लोग निपटारा करें और मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने में अहम भूमिका निभाएं। पूर्व में भी आप सभी ने, चाहे वह हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम भाई का त्यौहार हो, सभी त्यौहार में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का हिस्सा लेकर शांतिपूर्वक पर्व को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से रामनवमी पर मनाने में मुस्लिम भाइयों ने अपनी सहभागिता दी है, उसी तरह से मुहर्रम पर्व को मनाने में हमें उम्मीद है कि यहाँ के सभी हिंदू भाई उनको मदद करेंगे और शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व मनाने में सफल अपना भूमिका निभाएंगे। साथ ही मैं यहाँ के मुहर्रम कमेटियों से आग्रह करता हूँ कि जितने भी इस थाना क्षेत्र में मुहर्रम कमेटी है, सभी कोई अपना एक आवेदन थाना को दे दें। आपकी क्या रूट रहेगी, कितनी उसमें संख्या रहेगी जो अखाड़ा जुलूस के साथ चलेंगे, क्या क्या आपका हरबे हथियार रहेंगे, उसका एक सूची हमें चाहिए। क्या समय रहेगा, क्या विवादित होने का संभावना है, चीज़ों से हम लोगों को एक लिखित आवेदन देकर अवगत कराएं। और हमारी पूर्ण प्रयास रहेगी कि जितने भी अखाड़ा निकलेंगे क्षेत्र में, सभी अखाड़ा के साथ एक पुलिस बल, दो पुलिस बल जो उचित प्रकृत हो, हम लोग उसमें देंगे और शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व मनाने में आप सभी का मदद करेंगे। डीजे का जहाँ तक बात है, वो पूर्ण प्रतिबंधित रहते आया है और पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। विवादित नारों का प्रयोग ना करें, इसका ख्याल रखें आप लोग। सभी कोई बुद्धिजीवी हैं, आजकल के बच्चे कुछ नशा का प्रयोग करते हैं और कुछ भी विवाद करने के लिए दावा रहते हैं, तो उसका संरक्षक आप भी हैं। जितनी जवाबदेही हमारी, उतनी जवाबदेही आपकी है। आप भी प्रयास करें कि ऐसे मसले ना आए जिससे आपका समाज का, आपका थाना क्षेत्र का व्यवहार जो है ढूंढी हो, उसमें आप सहयोग करें और डीजे के जगह लाउड स्पीकर का प्रयोग करें। खेलते समय अखाड़ा में हरवे हथियार, कोई तेजधार हथियार का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी का जान जोखिम में हो जाए। पता चला कि हम लोग पर्व मना रहे हैं, उसी में कोई एक नया गम आ जाए, तो उसका ध्यान रहे कि हम लोग कोई हरवे हथियार का वैसा खेल ना करें जिससे किसी का कोई नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति वो बन गई, उतना लाश लोग देख कर, इतना डेड बॉडी देखे, तो इसीलिए सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि नहीं भाई बिजली हम काट दें। और इसका फायदा भी हुआ। हाल के दिनों ऐसी घटनाएं नहीं हुई, फिर भी हाईकोर्ट की तरफ से पेपर में 2-3 दिन पहले आया था कि अगर कोई भी हम लोग निशान, ताजिया वगैरह कुछ भी निकालते हैं, कोई भी निकालते हैं प्रदर्शन के लिए, तो उसकी ऊंचाई कम रखी जाए। ऐसा नहीं कि बिजली काटी जाए। अगर हम ऊंचाई कम रखेंगे, ताजिया की ऊंचाई अगर हम 13 फीट रखते हैं, 10 फीट रखते हैं, 12 फीट रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम तार को टच नहीं करेंगे, घटनाएं नहीं होगी। तो समय समय पर हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिला स्तर पर राज्य की ओर से दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, उसका पर अमल करेंगे। और वो मानवीय दृष्टिकोण से सारा चीज़ जो बनाया गया नियम कानून, वो टोटल इंसान के हुकूक के लिए, इंसान के हक के लिए, इंसान की सुरक्षा के लिए, इंसान की खुशी के लिए, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। जहां आप गए हैं त्यौहार में खुशी मनाने के लिए, तो आपको वहाँ गम का आलम नहीं हो जाए, गम का स्थिति नहीं पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना है। विवादित गाना आप नहीं बजाएंगे। विवादित गाना से आप देखते हैं हाल के दिनों में बहुत घटनाएं हो रही हैं। मेरी गुजारिश होगी, ये गुजारिश के साथ ये प्रशासनिक आदेश भी है आपको कि आप विवादित गाना नहीं बताएंगे। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, एसपी सर का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से हर वक्त काम कर रही है। एक पोस्ट भी अगर गलत इधर उधर आप करते हैं, तो जो एडमिन होगा उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेगा उसको भी पकड़ा जाएगा। तो देखे होंगे कि एक हाल के दिनों में सगमा की एक व्यक्ति पकड़ा गया था ये पोस्ट करने के मामले में, रामनवमी के अवसर पर या होली के अवसर पर। तो मेरा अनुरोध होगा कि वो गलती आप नहीं करें और इस सब चीज़ से बचें। स्वास्थ्य में पानी वानी की व्यवस्था दिन होनी चाहिए। आपके समाज के लोग जो हैं अपने पानी के, वैसे हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चाहेंगे कि पानी की व्यवस्था हो। हेल्थ के लिए कम से कम हेल्थ टीम साथ में जुड़े, किसी को चोट लग जाए तो उनको प्राथमिक उपचार उसको देख सके, फर्स्ट एड दे सके।
हाईकोर्ट का निर्णय का जो बारे में डिस्कस करना था, हम आपको बताया कि भाई डीजे का प्रयोग नहीं करना है और बहुत ऊंचाई का ताजिया उजिया नहीं बनाइए जिससे कार को टच करे और उससे आपको हानि हो। शराब पीने का भी मना है। इस्लामी जो तरीका है शराब को हराम मना है। हर हिंसा, हर अपराध का शुरुआत शराब से है। लोग किसी को मारने पीटने भी जाते हैं, किसी की हत्या भी करने जाए, चोरी करने जाए, डकैती करने जाए, तो सबसे पहले शराब। तो अगर हम शराब का सेवन ही नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई झगड़ा है होने वाला उसकी संभावना कम होगा। इस्लाम में जब माना है, अगर आप ऐसा कंडीशन है कि आप शराब पीते हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। तब जब हम मुसलमान ही नहीं रहे तो फिर हमारा मुहर्रम और ईद बकरीद मनाने का मतलब क्या होगा? तो मेरी गुजारिश है कि आप शराब का सेवन एकदम नहीं करें और जो लोग अगर करते हैं उनको हटाइए वहाँ से। आपके जो जुलूस में उसको रहने वहाँ पर मत दीजिए। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बात तो बहुत करना था, एक जगह हमको जाना है, इसलिए हम तो खाली एक गुजारिश कर रहे थे कि कोई एक आदमी बोलता कि भाई मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तो बोलने वाले हमारे कोई नहीं मिले। खैर कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात जो भी रखनी थी हम आपको रख ली है। आप लोग से आग्रह होगा कि जो भी डायरेक्शन थाना प्रभारी महोदय और अंचल अधिकारी महोदय से मिली, ये 2 कड़ियाँ जवाबदेह हम लोग हैं। अगर कोई घटनाएं घटती है उसके लिए जवाबदेह या तो थाना प्रभारी महोदय हो जाएंगे या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी हो। और दोनों ब्लॉक का मैं एज प्रखंड विकास पदाधिकारी और एज अंचल अधिकारी, तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ती है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जो डायरेक्शन मिले मिल कर करके सोंडिहा में या मिल कर करके टाकेगिरी और दरियाली ये मुहर्रम त्यौहार मनाने का है, उस पर थोड़ा भी डिबेट नहीं कीजिए और थोड़ा भी विचलन नहीं कीजिए। अच्छा से बनाइएगा। मौका मिलेगा तो आपके साथ, मेरा घर तो है नहीं, मुहर्रम में हम भी लाठी डंडा तलवार भांजते थे पहले, अब मौका भी नहीं मिलता। हम आएंगे आप ही के बीच से मनाने के लिए, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अच्छा से मनाइएगा तो हमको भी मनाने में अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शांति समिति में एक बैठक में जो डायरेक्शन मिलेंगे, हो सकता है कि बहुत सारा डायरेक्शन हम लोग स्टेट लेवल से मिलता है, तो वो भी आप लोग को शेयर किया जाएगा, ठीक है। और जो भी डायरेक्शन मिलेंगे उसको शेयर करेंगे, और जो मिला है या जो भी पीछे से शांति समिति में जो हम लोग को डायरेक्शन मिलते हैं मोटे मोटे नट से, वो आप तक बता दिए। मैं इन्हीं चंद अवधियों के साथ में अगर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और कहूँगा कि भाई